जब समय साथ न दे तब शांत रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जो अपने भीतर स्थिर है वही दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। कर्म करते जाओ, फल अपने समय पर मिलेगा, यही श्री कृष्ण का वचन है। घबराओ मत, धैर्य रखो, समय को बदलने में समय लगता है। शांत रहो, सबका समय आता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरी सोच है। एक ऐसी सोच जो संघर्षों में डगमगाने नहीं देती। एक ऐसा विश्वास जो गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिलाया था, और आज वही विश्वास मैं तुम्हारे दिल तक पहुंचाना चाहता हूं। कई बार जिंदगी एक ठहरे हुए पानी की तरह लगती है, ना कोई हलचल, ना कोई उम्मीद, हर कोना जैसे सूनापन चुपचाप चिल्ला रहा होता है। तुम सोचते हो, क्या मेरा भी कभी समय आएगा? क्या मुझे कभी वो मिलेगा जो मैं चाहता हूँ? क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी, या सब बेकार है? श्री कृष्ण की आवाज गूंजती है, तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि समय हर किसी का आता है, पर जो शांत रहता है वही उस समय का राजा बनता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान था। हर साल वो पूरी मेहनत से खेत जोतता, बीज डालता, लेकिन बारिश समय पर नहीं होती। लोग उसे ताने मारते, कहते, क्यों करता है इतना श्रम, कुछ नहीं उगेगा। पर किसान बस मुस्कुराता और कहता, शांत रहो, सबका समय आता है। एक साल ऐसा आया जब समय पर बारिश हुई, धूप सही रही और उसकी फसल पूरे गांव की सबसे बेहतर हुई। लोग दंग रह गए। किसान ने कहा, मैं रुका नहीं, मैं टूटा नहीं, मैं शांत रहा और मेरा समय आ गया। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्थिति कैसी भी हो, मन स्थिर रखो। गीता में अर्जुन युद्ध से पहले घबराया हुआ था। उसने कहा, हे माधव, मुझसे ये युद्ध नहीं होगा, मेरे अपने मेरे सामने हैं। श्री कृष्ण ने जवाब दिया, मनुष्य अपने कर्म से बंधा है, अपने कर्तव्य से पीछे हटना अधर्म है। और सबसे जरूरी बात, जब समय कठिन हो तब शांत रहना ही असली वीरता है। क्योंकि जो शांत है वो स्पष्ट सोच सकता है, जो स्पष्ट सोच सकता है वो सही निर्णय ले सकता है, और जो सही निर्णय लेता है वो अपने समय को बदल देता है। एक समय की बात है, रिंकू एक साधारण लड़की थी। पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन बार बार फेल होती रही। लोगों ने ताने दिए, घर वाले हिम्मत हार बैठे, लेकिन उसने एक बात नहीं छोड़ी, शांत रहना और चलते रहना। वो रोज श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ती, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, अर्थात कोई भी क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। उसने भी कर्म करना जारी रखा। 5 साल बाद वही रिंकू यूपीएससी की टॉपर बनी। पूछा गया, तुम टूट क्यों नहीं गई? उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है, शांत रहो, कर्म करो, सबका समय आता है। आत्मचिंतन, क्या तुम शांत हो? आज तुम्हारे जीवन में कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, क्या तुम खुद से ये सवाल पूछ सकते हो, क्या मैं अपने कर्म को पूरी श्रद्धा से निभा रहा हूँ? क्या मैं भीतर से शांत हूँ या सिर्फ बाहर दिखावा कर रहा हूँ? क्या मैं श्री कृष्ण पर भरोसा कर पा रहा हूँ? क्योंकि याद रखो, ईश्वर हर चीज सुनते हैं, लेकिन वो उत्तर तब देते हैं जब तुम भीतर से शांत हो। जब महाभारत युद्ध होना तय हो गया था, तब धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, क्या मेरा समय कभी लौटेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजा, तुमने जीवन भर मुंह से आंखें नहीं हटाई। तुम्हारे पास समय था, अवसर थे, पर तुम शांत नहीं रहे, तुम मुंह से भरे रहे। यह सीख हम सबके लिए है। अगर हम शांत नहीं रहते तो हमारा समय आते आते चला भी जाता है। क्या करें जब कुछ भी सही ना लगे? गीता पढ़ो, एक श्लोक रोज, क्योंकि हर श्लोक तुम्हारे मन की अशांति को दूर करेगा। ध्यान लगाओ, 10 मिनट मौन रहो, शांत मन ही सुन सकता है परमात्मा की पुकार। सही लोगों से जुड़ो, नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि अशांत संगति शांत मन को भी बेचैन कर देती है। अपने छोटे लक्ष्यों पर ध्यान दो, रोज थोड़ा बढ़ो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ना ही सच्चा विकास है। हे श्री कृष्ण, जब सब बिखर जाए तब तू मेरी शक्ति बन जाना, जब भीतर हलचल मच जाए तब तू मेरी शांति बन जाना, और जब मैं हार मान लूं तब तू मेरे कानों में कहना, शांत रहो, सबका समय आता है। दोस्तों, ये जीवन हर किसी को आजमाता है, लेकिन जो श्री कृष्ण की तरह सोचते हैं वो अंत में विजयी होते हैं। याद रखना, श्री कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध भूमि में नहीं लड़े, पर अर्जुन को लड़ने की शक्ति दी। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन की हर लड़ाई में श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर है। बस शांत रहो, क्योंकि तुम्हारा समय जरूर आएगा। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।